सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा हसन। मैं हूं ज़शान बशीर। YouTube पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में नया मोड़ आ गया। पुलिस की जानिब से वांटेड करार दिया गया मुलजिम वकारुल हसन CIA पुलिस के सामने पेश हो गया। मुलजिम ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। वकारुल हसन का DNA सैंपल ले लिया गया। मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल पुलिस की पहुंच से दूर है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बगैर सिक्योरिटी मोटरवे खोलने की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं जब तक जजा और सजा का निज़ाम नहीं आता तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इस वाक़े पर पूरी कौम शर्मिंदा है। डेफिनेटली इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एक मोटरवे खुला है और उसके बाद किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं दी गई कि क्या ये मोटरवे पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वहाँ पर जो लोकल पुलिस है उसने उस जगह को मॉनिटर करना है। जब तक हम जजा और सज़ा का निज़ाम नहीं आता दुनिया में मामला ठीक नहीं होते। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के सर जो हैं वो शर्म से झुक गए हैं। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के खिलाफ जमात इस्लामी ने 17 सितंबर को वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि खातून पर जुल्म हुआ, हुकूमती नुमाइंदे गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। खातून ने मदद मांगी, उसे मदद नहीं मिली, हम मोहम्मद बिन कासिम बनेंगे। मोटरवे पे वाक़या हुआ है, इस पर हमने खामोश नहीं रहना है। ये वाक़यात का एक तसलसल है। सूबाई हुकूमत ने जो बयानिया दिया है वो इंतहाई नाकाबिल मुज़म्मत है कि लोग घरों से रात के वक़्त ना निकले। मुझे अफसोस है कि इस खातून ने हुकूमत को फ़ोन किया है कि मुझे बचाया जाए, और ये एक वाक़या नहीं है। इसलिए 17 सितंबर को जमात इस्लामी पंजाब ने वज़ीर आला हाउस के सामने धरने का फैसला किया है। सऊदी अरब ने 1 जनवरी 2021 से सफरी पाबंदियां ख़त्म करने का फैसला कर लिया। सऊदी अरब ने कोरोना के बायस सफरी पाबंदियां लगा रखी हैं। सऊदी हुकूमत के मुताबिक 1 जनवरी से बंदरगाहें और ज़मीनी रास्ते भी खुल जाएंगे। सऊदी शहरी बैरून मुल्क आमद और रफ्त कर सकेंगे। ताहम उम्रे से मुतालिक लाहमल का ऐलान जल्द किया जाएगा। उम्रा ज़ायरीन के अलावा दीगर अफराद को सऊदी अरब आने जाने की इजाज़त होगी। सऊदी अरब ने 1 जनवरी 2021 से सफरी पाबंदियां ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। सऊदी अरब ने कोरोना के बाद सफरी पाबंदियां लगा रखी थी। सऊदी हुकूमत का कहना है कि 1 जनवरी से बंदरगाहें और ज़मीनी रास्ते खुल जाएंगे। उधर इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों में महंगाई के तूफ़ान ने ख़वातीन को परेशान कर दिया। कहती हैं गुजारा मुश्किल है, सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने जीना दो भर कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं रुजीना अली। इस्लामाबाद में महंगाई ने पंजे गाड़ दिए। हफ्ते में 3 दिन कायम होने वाले बाजार में सब्जियों के दाम दुगने हो गए। सस्ते बाजार में टमाटर 18 रुपए महंगा होने के बाद 88 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। आलू की कीमत में 6 रुपए का इजाफा, टिंडा 20 रुपए, खीरे की कीमत में 6 रुपए का इजाफा, शिमला मिर्च 10 रुपए महंगा, लीमू 24 रुपए महंगा हो गया। शहर इक्तदार में बढ़ती कीमतों पर खवातीन शदीद परेशान नजर आई। सब्जी खरीदने वाली खवातीन ने कहा, बराए नाम सस्ते बाजार में सब्जी खरीदना मजबूरी है, गुजारा तो करना है। कद्दू अभी देखिए 100 रुपए दे रहे, सब्जी तो इतनी महंगी है बेटा। फिर क्या करे, अभी लेनी तो है ना, खानी तो है। हमारा तो कोई कसूर नहीं ना, गरीब बंदे की तो कोई जिंदगी भी नहीं है। तो ऊपर से सारे निजाम ही हमारा खराब है। सस्ती चीजें नहीं है, है इसलिए 80 रुपए तो टमाटर वहाँ हमारे जो घर आता है वो देता है और यहाँ 88 है। नहीं, कोई सस्ता नहीं है, ना मंडी सस्ती है ना बाजार सस्ता है, बहुत ज्यादा महंगी है। गरीब लोग ही तो खा ही नहीं सकते। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में जोर पकड़ती महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरी कहते हैं हुकूमत ने रोटी खाना और जीना मुहाल कर दिया है। अवाम के लिए सोचा जाए, कीमतें कम की जाएं। कैमरामैन अरसलान के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अपडेट करेंगे आपको। मरी में सयाहों और होटल इंतजामिया के माबैन लड़ाई झगड़े के केस में 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में अदनान अब्बासी, जुल्फिकार अली और राना हसनैन शामिल हैं।
سیاح علی توقیر کی درخواست پر ہوٹل انتظامیہ اور ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ مری میں سیاحوں اور ہوٹل انتظامیہ کے مابین لڑائی جھگڑے کے کیس میں 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ حرمین شریفین افیئرز کے صدر شیخ عبد الرحمن السدیس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امور سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کی اور ترقی پانے والے ملازمین کو مبارکباد دی۔ انہوں نے مشکل وقت میں ملازمین کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ حرمین شریفین افیئرز کے صدر شیخ عبد الرحمن السدیس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امور سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کی ہے۔ شہر اقتدار کے اسکولوں کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی بچوں کی خریداری شروع ہو گئی۔ اسٹیشنری اور یونیفارم کی دکانوں پر رش لگ گیا۔ کرونا وائرس کے باعث کئی ماہ سے گھروں کے قید بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ بلال بر کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی دارالحکومت کے تعلیمی اداروں کی رونقیں بحال ہونے کو تیار، بچے بھی خوشی سے نہال۔ 15 ستمبر سے مرحلہ وار طور پر سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی ادارے کھولنے کے ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں میں اسٹیشنری اور اسکول کالج یونیفارم کی دکانوں پر والدین کا رش لگ گیا۔ حکومت نے یہ اچھا قدم اٹھایا ہے کہ بچوں کے اسکول کو کھولنے کی اجازت دی ہے، اور دوسرا ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹ پاکستان سے وفاقی حکومت سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں بچوں کی کتابوں کاپیاں اتنی مہنگی ہیں۔ کچھ کام بہتر ہو گئے، تو ابھی 4 کلاسیں اوپن ہوئی ہیں، تو اس حساب سے کام ٹھیک جا رہا ہے، رش بھی ہے۔ والدین بچوں کے ہمراہ کتابیں اور یونیفارم سمیت بچوں کی اسکول کالج کی اشیاء مکمل کرنے میں مصروف ہیں۔ چیز 10 روپے کی ملی تھی، اب 100 روپے کی ہو گئی ہے، کوئی پوچھنے والا آیا نہیں ہے۔ ایک دن 10 روپے کی چیز ہوتی ہے، دوسرے دن 50 روپے کی ہوتی ہے۔ بچوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث طویل چھٹیوں سے گھروں میں محصور ہو کر اکتا گئے تھے، اب اسکول جانے پر کافی خوش ہیں۔ جیسے میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ اسکول کھل گیا، میں یونیفارم جا کے دیکھا، وہ میں نے پہنا چھوٹا ہو گیا تھا، اس لیے میں یونیفارم لینے آیا تھا، نیا لیا ابھی۔ کرونا وائرس کے باعث گزشتہ ملک بھر کی طرح اسلام آباد کے تعلیمی ادارے 6 ماہ سے بند پڑے ہوئے تھے۔ کووڈ-19 کی صورتحال میں کمی آنے کے پیش نظر حکومت نے 15 ستمبر سے اسکولوں اور کالجوں میں مرحلہ وار کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیمرہ مین اسماعیل مغل کے ساتھ بلال ورک 24 نیوز اسلام آباد۔ اور اس بلیٹن سے اتنا۔